चलिए अगले टेस्ट पे आ जाइए चिल्ड्रन। सही चीजों को सही समय पे सही जगह अरेंज करके लाना इज नोन एज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग। जैसे प्रयागराज सिटी में आजकल कुंभ मेला चल रहा है, जिस दिन भीड़ बढ़ जाती है दे डिक्लेयर इट एज नो व्हीकल जोन, ताकि ट्रैफिक ठीक से मूव हो। क्या कर रहे हैं ये लोग? सरकार क्या कर रही है भाई? ऑर्गेनाइजिंग कर रही है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग is the importance of organizing reduces the workload as enhances productivity? Answer is benefits of specialization. Dash cannot be delegated. Authority, responsibility, accountability किसको डेलीगेट नहीं कर सकते बच्चों? ऑटोमेटिकली, क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चली आती है, इसलिए इसको डेलीगेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझ में आ गया? ऑल ऑफ दीज गलत है। अकाउंटेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, डिसेंट्रलाइज्ड, डिविजनल, फंक्शनल एंड सेंट्रलाइज्ड। क्या होगा भाई? फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है भाई? हाँ, जैसे मान लीजिए यू आर अ प्रोडक्शन मैनेजर, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, रॉ मटेरियल का खरीदना, उसका डिलीवरी होना, उसको जॉब में इशू करना। जॉब मतलब जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, कितना मटेरियल स्टोर से निकाल के फैक्ट्री में देना है, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट को कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको डिस्पैच करना है, ये सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जो प्रोडक्शन मैनेजर करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फंक्शनल। समझ में आ गया? चलिए भाई, आते हैं अगले प्रश्न पे। People working in the same department can work in good coordination. Organizing promotes effective control and coordination with the department due to similarity of task performed. Similarity of task की बात की जा रही है, तो सेम डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो ए और आर तो दोनों सही है, एंड ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसमें बच्चों डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है या फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है? आंसर, डिविजनल की बात हो रही है, सेम डिपार्टमेंट की बात हो रही है ना। जैसे सीएनजी डिपार्टमेंट कार्स के प्रोडक्शन का हो गया एक। सेल्स डिपार्टमेंट इज इंसिस्टिंग ऑन कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन एंड मे कॉज डिफिकल्टी इन प्रोडक्शन। इन डिविजनल स्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई हमको पैसा कम मिल रहा है, प्रोडक्शन वालों को आप ज्यादा पैसा देते हो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है भाई प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो अपने आप बिक जाएगा, घटिया प्रोडक्ट बना के कितना भी अच्छा सेल्स प्रमोशन कर लें, रिपीट सेल कभी आएगी ही नहीं। तो ऊपर बात की जा रही है सेल्स डिपार्टमेंट की, तो व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स डिपार्टमेंट तो इट इज वन डिपार्टमेंट। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर यहां लिखा है इंसिस्टिंग ऑन कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन एंड मे कॉज डिफिकल्टी इन प्रोडक्शन। अब ध्यान से सुनो, सेल्स डिपार्टमेंट इज इंसिस्टिंग ऑन व्हाट? कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन, जो कस्टमर को अच्छा लगे वैसा बनाओ। तो एक हो गया सेल्स डिपार्टमेंट और एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहां पे जो बात की जा रही है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हाट? समझ में आ गया? चलिए, तो रीजन और असर्शन सही है। यहां पे जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है? डिविजनल स्ट्रक्चर की। समझ गए? तो ऊपर 3 नंबर थे, 2 यहां हो गए, 5 नंबर हो गए टोटल आपके। सीमा इज वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर इन मन्नत क्रिएशन। शाहरुख खान की कंपनी है लगता है, क्योंकि उनके घर का नाम ही मन्नत है। एफएमसीजी का फुल फॉर्म पता है सबको? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यही आटा दाल तेल चावल वगैरह, लोशन क्रीम एंड ऑल दैट। Company having non-similar products. She is a tough taskmaster and expects strict compliance to the organizational rules and procedures from her subordinate. She believes in promoting self-reliance and confidence among subordinates. मतलब वो चाहती हैं कि अगर हमने किसी को कोई काम दे दिया तो अपनी अकल के हिसाब से उसको कंप्लीट कर ले। Company has recently opened its new branch in US. Business environment is going to be quite different as general manager. She is confident that company will be able to modify its present structure and review interrelationship among managerial levels will pave the way for smooth transition. Which type of organizational structure is discussed? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक शब्द लिखा है शी इज अ टफ टास्क मास्टर एंड एक्सपेक्ट्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इन ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो पक्की बात है कि ये इनफॉर्मल तो है ही नहीं। एक लाइन और लिखी हुई है, यहां पे लिखा है कंपनी हैविंग नॉन सिमिलर प्रोडक्ट्स, शी इज अ टफ टास्क मास्टर, शी बिलीव्स इन प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस, कंपनी रिसेंटली ओपन इट्स न्यू ब्रांच।
डिविजनल भी नहीं लग रहा मेरे को, तो फॉर्मल लग रहा आंसर। क्या है भाई आंसर, लेट्स सी। एक ही तरह का तो बिजनेस कर रहे हैं, एक ही तरह का तो बिजनेस कर रहे हैं। कहाँ लिखा है नॉन सिमिलर? एक मिनट एक मिनट। अच्छा ऊपर लिखा है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। मेरे को लगा ये बात कर रहे हैं कि जो हमने काम बोला है उसको आप कंप्लीट करिए, तो मैं डिवीजन पे आ गया था। चलिए, तो आंसर इज, सॉरी, डिविजनल नॉट फंक्शनल। Which concept of authority responsibility has been discussed in the above paragraph? The business environment is going to be quite different, but as general manager, she is confident will be able to modify. किसी को काम तो सौंपा नहीं है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर फ्रॉम हर सबॉर्डिनेट्स, तो गैंग प्लैंक तो लग नहीं रहा है। देखिए डेलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है, शी बिलीव्स इन प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग हर सबॉर्डिनेट्स, मतलब वो सबॉर्डिनेट को जिम्मेदारी नहीं दे रही हैं, बट उनसे काम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग था ए और बी में। डिसेंट्रलाइजेशन मार्क करिए। कितने नंबर का था ये? 5 और 2, 7। स्पार्क लिमिटेड सेटअप एट स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बैकवर्ड एरिया ओडिशा वेयर लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। पीपल ऑफ that area are welcomed this sorry area welcomed this effort to attract people. It also decided to provide facilities like school, hospital, market. Spark Limited started earning. जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करिए, तो आंसर निकलना आसान होगा। Another competing company asked its production manager Aman to investigate the reasons of earning huge profits. Aman found both companies there was systematic coordination among various activities. Every employee knew who was responsible and accountable to whom. The only difference that in his organization communication took place only through scalar chain, while Spark Limited में flow of connection in all the direction था as per requirement, मतलब गैंग प्लैंक भी है, वर्टिकल भी है, डायगनल भी है, ग्रेप पॉइंट भी है, सब है। हाँ, फ्री फ्लो है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच परमिट स्पार्क लिमिटेड द फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल, इट इज इनफॉर्मल। अब सिर्फ इनफॉर्मल लिखिएगा अगर एक नंबर का आंसर आता है, एक नंबर से ज्यादा का आता है तो आप लिख दीजिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, और कुछ एक्सप्लेनेशन तो आपको अंदर से मिल जाएगा इसके। आप ये भी लिख सकते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन विच अलाउज फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पीपल आर ईगरली रेडी टू हेल्प देयर सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। स्टेट द एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड। तो भाई, फुलफिल सोशल नीड्स एंड हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आ गया? एक और भी लिख सकते हैं, एस्टैब्लिशेस अ वेरी कोऑपरेटिव एटीट्यूड अमंग वर्कर्स। और डीमेरिट पूछते तो स्प्रेड रूमर्स वगैरह आ जाता। ठीक, एक एक नंबर ले लीजिए, इससे ऊपर औकात है ही नहीं इसकी। तो 7 नंबर का वहां पे हो गया था, एक एक नंबर और हो गया, 9 नंबर हो गया। चलिए, यहां तक 9 कंप्लीट। विच टर्म इज यूज फॉर डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी? देखिए, ट्रांसफर शब्द है। अगर लिखा होता डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसफर ना होता तो डिसेंट्रलाइजेशन लिखते, बट यहां पे डेलीगेशन है। समझ में आ गया? एक नंबर इस पे ले लीजिए। अगेन, एक नंबर में भी आप थोड़ा सा यूज कर लीजिए एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में जो क्वेश्चन लिखा आप उसी को लिख सकते हैं। इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द हेड टू इट्स सबॉर्डिनेट्स। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स, तो एक डिवीजन केमिकल हो गया, एक टेक्सटाइल हो गया। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस? दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करिए तो आंसर निकालना आसान है। एक इस पे ले लीजिए, नेम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर यहां पे लिखा होता बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आंसर फॉर्मल लिख देते। यहां पे क्या लिखा है? इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल। अब क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, नेम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैनेजीरियल और ऑपरेशनल, तो भाई ये तो फंक्शनल नजर आ रहा है, बट हम बात कर रहे हैं कि एफिशिएंसी बढ़ने की बात हो रही है। इंक्रीजिंग वर्ड से कुछ बच्चे इनफॉर्मल लिख सकते हैं, और यहां पे लिख सकते हैं अलग अलग व्हाट, फंक्शनल। क्या बोला गया भाई यहाँ पे? यहाँ पे इन्होंने फंक्शनल बोला है, बट मैं इसको भी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि मैनेजरियल एफिशिएंसी भी बढ़े और ऑपरेशनल बढ़े। अगर क्वेश्चन ये होता नेम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच क्लासिफाइज मैनेजरियल एज वेल एज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तब ये पक्का आंसर होता है।
आप ध्यान से सुनिए, नेम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग। अगर इनफॉर्मल होगा, समझना क्या, हाँ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बात ठीक है, बट हम उसको भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ सकते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। वो तो हमारे सिलेबस में शब्द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, स्ट्रक्चर में डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर लिखा है। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गया? मान लीजिए किसी का नाम आस्था है, तो भाई आस्था फीमेल भी है, आस्था गर्ल भी है। तो गर्ल और फीमेल में क्या डिफरेंस है? जब गर्ल की बात करते हैं तो जेंडर क्लासिफिकेशन ह्यूमन बींग्स का है, फीमेल की बात करते हैं तो जेंडर क्लासिफिकेशन में और भी एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो फीमेल इज अ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर, गर्ल इज अ नैरोअर क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर, फर्क ये है। तो क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया जाता है, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर देयर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज देयर, फंक्शनल एंड डिविजनल। इसलिए तोते की तरह रट के हमारे बच्चे बोलते हैं, एक फंक्शनल हो गया और एक ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। अरे बड़ा गंदा इंसान है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, इंसान इज अ कॉमन जेंडर, इंसान इज अ कॉमन जेंडर। अगर मैं आपको पढ़ाता क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप फॉर्मल इनफॉर्मल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनल डिविजनल, तब क्लियर हो जाता है ये, बट ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो ब्रॉडर सोचिए थोड़ा सा। तो फंक्शनल लिखिए, अगर 2 नंबर में पूछा तो ये भी लिखिए, इफ वी वांट टू इंक्रीज द एफर्ट्स इट शुड बी इनफॉर्मल रादर फॉर्मल। कुछ लोग आए, पूरा प्रोटोकॉल आया मेले में नहाने के लिए, फॉर्मल हो गया। कुछ आए रेमो डिसूजा टाइप, नहा धो के चले गए, कुंभ स्नान करके बाद में जाके फोटो लगाए, तो इट इज इनफॉर्मल। समझ में आई बात की नहीं? चलिए, तो 1 नंबर इस पे भी ले लीजिए, हो गए 12 नंबर। 2 2 नंबर इस पे रख देते हैं, 12 13 14 15 16, यहां पे भी दो, यहां पे भी दो, 20, और फिर 1 2 3 4। चलिए सब पे 4 4 नंबर रख देते हैं, तो हो जाएगा 32। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट और सम कॉमन पर्पस इन दिस डायरेक्शन इन 3 पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फीचर्स की बात हो रही है, इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपका बिजनेस जितना स्पेशलाइज्ड होगा ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत उतनी ज्यादा होगी। एक स्कूल है, नर्सरी केजी प्रेप, कम ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। यूनिवर्सिटी है, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा चाहिए, डिपार्टमेंट ज्यादा है, हर जगह का बजट अलग होगा। नर्सरी केजी प्रेप में तो भाई एक प्लेग्राउंड है, सारे बच्चे वहीं खेल लिए, बट यूनिवर्सिटी में बॉटनी लैब अलग, जूलॉजी अलग, फिजिक्स की लैब अलग, केमिस्ट्री की अलग, उसके अंदर डिपार्टमेंट अलग। तो जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लिख ही लेंगे, अडेप्शन टू चेंज, डायनेमिक की बात हो रही है। 3 पॉइंट्स विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इफेक्टिव, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सही होता है, एंड एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड। मोटिवेशन में आप लिख सकते हैं, देयर आर फाइनेंशियल मोटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल। प्रमोशन दे दिया आपको, इट इज नॉन फाइनेंशियल। सैलरी बढ़ा दी, इंसेंटिव मिल गया, बोनस मिल गया, इट इज फाइनेंशियल। ठीक। चलिए, डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब पूरी तरह से आपको हमने ट्रांसफर कर दी अथॉरिटी, ऐसा नहीं है, स्टिल ऊपर वाले की जवाबदेही है। कहने का मतलब, अगर मैं एक असिस्टेंट को बोलूं तुम कॉपी चेक कर दो मेरे बिहाफ पे बच्चों की, तो वो कॉपी चेक करे और गलती की जिम्मेदारी उसी की है, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? एब्डिगेशन। बट अगर जिम्मेदारी मेरी है गलती की तो इट इज डेलीगेशन। तो कहने का मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर हो गई तो एब्डिगेशन हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं हुई। सुना आपने ये शब्द? चलिए चलते हैं आगे। कौन सा था ये भाई? 13। सो एरिया, सॉरी, delegation helps a manager to extend his area of operation. Without it, his activities would be restricted to only what he himself can do. However, delegation does not mean abdication. Manager is still accountable for the assigned task. बात समझ में आ गई? पापा मम्मी शादी ब्याह में जा रहे हैं, आपको कहने लो चाबी रखो, घर का ध्यान रखना, छोटा भाई भाग गया घर से। कैसे भागा? हमने ताला लगाया था, हमको 2 झापड़ मार के भाग गया। तुमको चाबी छुपा के रखनी चाहिए थी, झापड़ खाने के बावजूद भी कम से कम उसको चाबी तो ना मिलती ना। समझ में आ गया? तो अगर छोटा भाई अपने भागने के लिए खुद जिम्मेदार है, इट इज एब्डिकेशन, बट आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी है, समझ में आ गया, इट इज डेलीगेशन। समझ गए? तो आप ये भी बोल सकते हैं डेलीगेशन इज नॉट कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो एब्डिकेशन हो गया।
एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलिए तीन चीजें हैं तो लिख लेंगे सब लोग। इसके मैंने एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रिविजन सेशन आपको बताए थे। मेरे पास अथॉरिटी है एम्प्लॉय को पनिश करने की, और अगर वो गलत काम करता है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं उसको फर्दर ट्रेन अप करने की। बट उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो मेरी सैलरी में से काटा जाए, इट इज अकाउंटेबिलिटी। लिख लेंगे एग्जाम्पल। चलिए। 2 नंबर का था ये भी। तीनों पॉइंट लिखे हैं तो 2 नंबर, कोई एक लिखा है तो आधा नंबर, दो लिखे हैं तो 1 नंबर। व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। टास्क आइडेंटिफाई करिए, आधा आधा नंबर सब पे ले लीजिए, आधा आधा नंबर सब पे ले लीजिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन, हु विल डू द वर्क वेयर। सही पर्सन को सही टाइम पे पुट करिए, पार्ट ऑफ स्टफिंग आल्सो। एंड फॉलो अप की बात हो रही है यहां पे बच्चों, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। चुगली करना नहीं है। फॉलोअप का मतलब जो काम आपने जिसको दिया था, आपने सुबह 10 बजे सेल्समैन को बोला जाओ इस जगह से ऑर्डर लेके आओ, शाम को अब बात करेंगे। शाम को 4 बजे ऑफिस में रिपोर्ट बैक करेंगे लोग और पूछेंगे कौन कितना ऑर्डर लेके आया, कौन कितनी कलेक्शन करके आया। इट इज नोन एज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। Why delegation is considered essential for effective organizing। 16 थी है ना भाई ये। हाँ। इंपॉर्टेंस के 4 पॉइंट लिख लीजिए आधे आधे नंबर में। सेम पॉइंट्स हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन, फैसिलिटीज ऑफ ग्रोथ एंड बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्की। ये डेलीगेशन की बात हो रही है। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस। 4 नंबर का है तो कम से कम चार तो लिखिए एटलीस्ट, लॉन्ग आंसर में है तो। फंक्शनल और डिविजनल में पहला डिफरेंस आप क्या लिख सकते हैं बच्चों। पहला डिफरेंस क्या लिख सकते हैं आप। फॉर्मेशन का लिख सकते हैं, स्पेशलाइजेशन लिख सकते हैं, सूटेबिलिटी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेसेस कर रहा है, समझ में आ गया, तो फंक्शनल कम होगा, डिविजनल ज्यादा। एक तरह का बिजनेस है तो फंक्शनल सुटेबल, डिविजनल की सुटेबिलिटी नहीं है वहां पे। और क्या लिखा है चौथा भाई, कोऑर्डिनेशन। खोपड़े में बात गई। चलिए। एफिशिएंसी, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर किया है बट डिविजनल नहीं किया तो एक्टिविटीज ओवरलैप हो जाएंगी। मान लीजिए फिलिप्स है, लाइटिंग डिवीजन भी है, इज दैट क्लियर, और टेलीविजन डिवीजन भी है। अब यहां पे दो डिविजन हैं, लाइटिंग डिवीजन अलग और टेलीविजन डिवीजन अलग। अगर ये दो अलग अलग डिविजन क्रिएट नहीं किए जाएंगे, रॉ मटेरियल मल्टीप्लिसिटी में आ जाएगा। जो डायोड एलईडी बल्ब के अंदर लगना और टीवी के अंदर लगना कॉमन है, दोनों जगह से ऑर्डर हो जाएगा। ओके, समझ गए। हाउ इज फंक्शनल डिफरेंट हो गया, व्हाट इज मेंट बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल इनफॉर्मल तो समझ गए ना, फॉर्मल इनफॉर्मल समझ गए भाई। और भी कुछ लिखना है पे, स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू लिमिटेशन। तो आप डेट डेट नंबर ले लेंगे, डेट डेट क्या है, इसको 5 नंबर का करना पड़ेगा फिर, और ये टोटल 33 हो जाएगा। 1 नंबर फॉर्मल के मीनिंग में, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉलोज अ प्रॉपर हायरार्की एंड डेलीगेशन टेक्स प्लेस। क्या हुआ, टेक प्ले, हाँ डेलिबरेटली फॉर्म्ड है तो इट इज फॉर्मल। एडवांटेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है, क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज है क्योंकि आपने काम सबको दिया हुआ है। लिमिटेशंस क्या है भाई, ए बी को काम बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को, और डी ई को। डिले हो जाएगा, इनफॉर्मल में स्केलर चेन बन जाती है तो डिले खत्म हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, मेरे पास आइडिया है बट मेरे को बोलना अलाउड नहीं है। जैसे गब्बर मूवी में हवलदार के पास प्लान था गब्बर को पकड़ने का, बट वो लोग उससे क्या मंगवाते थे हमेशा, समोसा और चाय, चटनी। तो वो अपना प्लान बता ही नहीं पाता था, लैक ऑफ इनिशिएटिव। समझ गए भाई। इसी के साथ ये डिस्कशन होता है समाप्त।